वेलकम डियर स्टूडेंट्स क्लास 11th। बच्चों, आज हम कक्षा 11 की गणित में वेन आरेख वेन डायग्राम सीखेंगे। इसके अंतर्गत समुच्चयों का संघ यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर डिफरेंस ऑफ सेट्स, पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, दो समुच्चयों का सममित अंतर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में भी जानकारी करेंगे और इन्हीं का हम वेन आरेख खींचेंगे। प्रश्न को अधिक सरल करने के लिए वेन आरेख का प्रयोग किया गया। इसके विकास के लिए अगर कहा जाए तो सर्वप्रथम स्विस गणितज्ञ यूलर, स्विस गणितज्ञ यूलर को दिया जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम सचित्र निरूपण दिया। इसके बाद एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जॉन वेन। ये थे हमारे वैज्ञानिक, ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन वेन ने इसका विकास किया। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम एक समिष्ट लेते हैं जिसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो हमने माना कि सार्वत्रिक समुच्चय को इस प्रकार u से व्यक्त करते हैं और इसमें ऊपर लाइन खींची होती है u इक्वल टू, इसके अवयव लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने एक सार्वत्रिक समुच्चय ले लिया और इसके दो उप समुच्चय लिए। एक लिया a, 1 2 3 4 और 5 ले लिया। b में ले लिया 3 4 5 6 और 7 ले लिया। ये हमने दो उपसमुच्चय ए और बी ले लिए। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले आता है हमारा समुच्चयों का संघ। फर्स्ट नंबर में है समुच्चयों का संघ। समुच्चयों का संघ क्या है? इसे हम ए यूनियन बी कहते हैं। ये भी यू के आकार का है लेकिन ऊपर लाइन नहीं खींची होती है। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है, ये हिंदी में कहते हैं समुच्चयों का संघ। इस समुच्चय के अंतर्गत ए के सारे अवयव और बी के सारे अवयव उस समुच्चय में होने चाहिए, ए यूनियन बी में होने चाहिए। तो ए के सारे अवयव हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 और बी के भी सारे अवयव लिखेंगे तो 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिख देंगे और 7 लिख देंगे। किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। इसमें एक विशेष बात और होती है कि अगर हमारा कोई अवयव ए यूनियन बी का अवयव है तो उसको मान लीजिए 3 है तो उसे या तो ए में होना चाहिए और या बी में होना चाहिए। तो 3 अगर इसमें है या 2 हम ले लें कि 2, यहाँ पे लिखें कि 2 बिलोंग टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में देखिए 2 है तो ए या तो ये 2 या तो ए में होगा या फिर 2 बी में होगा। तो 2 बिलोंग टू ए या होता है 2 बिलोंग टू बी, 2 बिलोंग टू बी, लेकिन 2 बी में नहीं है।
कोई ज़रूरी नहीं है, दो में किसी में एक में होना चाहिए। ये तो है नहीं, लेकिन होना चाहिए कि या तो ए में हो या फिर बी में हो। कुछ अवयव ऐसे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। अगर हम 4 को देखें, अगर 4 लिख दें, ए यूनियन बी, ये हो जाएगा 4 हमारा ए से संबंधित है या 4 हमारा बी से भी संबंधित है। या तो ए में हो या तो बी में हो, कोई ज़रूरी नहीं है दोनों में हो, किसी एक में होना चाहिए। अब आइए दूसरा हमारा आता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। दूसरे नंबर पर है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसे इंटरसेक्शन से लिखा जाता है। ये उल्टा यू होता है, इसका प्रतीक से इस जो है प्रतीक से डिनोट करते हैं, इसको इस प्रतीक से डिनोट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें उभयनिष्ठ अवयव लिखे जाते हैं जो दोनों में हों। तो जैसे ए में 3, 4, 5 है, तो इसमें भी 3, 4, 5 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, 4, 5। अब इसमें देखिए, अगर हमारा 4 जो है ए इंटरसेक्शन बी में है, तो इसमें कंडीशन, इसमें क्या होता है कि 4 को ए में भी होना चाहिए और 4 को बी में भी होना चाहिए, दोनों में उसे होना चाहिए। इसमें और है, इस इंटरसेक्शन का मतलब और होता है, यूनियन का मतलब होता है या। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है या वाले में कि दोनों में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें ज़रूरी है ए में भी हो और बी में भी हो। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। इसके बाद समुच्चयों का अंतर। तीसरे नंबर पे आता है हमारा समुच्चयों का अंतर। तो ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है ए के अवयव जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 और बी के अवयव उसमें घटाए जा रहे हैं। तो जो बी के अवयव उसमें मिल जाए उसको हटा दीजिए। तो 3, 4, 5, 3, 4, 5 इसमें मिल रहे हैं, तो 3, 4, 5 को हटा देंगे, केवल लिख देंगे 1, 2 लिख देंगे। इधर वाले का अवयव जिसमें घटाया जाता है उसके अवयव शेष होने चाहिए और जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं उसको हटा देते हैं। इसी प्रकार अगर देखिए, अगर हम बी माइनस ए लिखें तो बी माइनस ए में क्या होगा, 3, 4, 5 हट जाएगा इसका, बी में ए को घटाया जा रहा है, तो बी के जो अवयव शेष बच रहे हैं उसको लिखा जाएगा 6, 7, ये हो जाएगा। इसके बाद आइए फिर हम देखते हैं पूरक समुच्चय। इसमें है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय में क्या होता है कि ए डैश, अगर ए डैश हमें निकालना है तो ए डैश बराबर क्या होना चाहिए, यू माइनस ए होना चाहिए। यू में ए को हटा देना है, घटा देना, यही क्रिया करनी है। तो ए के जितने अवयव हैं, ए के अवयव 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 हटा देंगे, बाकी जो शेष बचेंगे ये 6, 7, 8 इसमें लिख देंगे। इसी प्रकार अगर हम बी डैश निकालें तो इसे लिखेंगे यू माइनस बी। इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहते हैं, इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कहते हैं। तो यू में बी को जब घटाएंगे तो बी के सारे अवयव 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हट जाएंगे और बचेंगे क्या, 1, 2 और 8, 9, 1, 2, 1, 2 और 8, 9। इसमें भी देखिए 9 बचा था, 6, 7, 8, 9, 9 भी बचेगा इसमें, 7, 8, 9 बचेगा। अब इसके बाद आइए अगला है हमारा नंबर, जिसमें लिखा है दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। तो दो समुच्चयों का सम्मित अंतर, इसे लिखते हैं ए। सिमेट्रिक डिफरेंस का ये प्रतीक है, इसे सिमेट्रिक डिफरेंस लिखते हैं और इसे बराबर लिखते हैं हम ए माइनस बी यूनियन
बी माइनस ए। तो ए सिमेट्रिक बी, जो हमारा ए सिमेट्रिक बी है, ए सिमेट्रिक बी को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ए सिमेट्रिक बी, ए और बी को जो हम जब सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं ए और बी का, तो ए माइनस बी के अवयव लिखेंगे। ये हमारा है 1, 2 है, और बी माइनस ए के 6, 7 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे 1, 2, 6, 7। अब इसके बाद हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए, इसके लिए क्या होता है, फर्स्ट हम पहले क्या करते हैं, इसमें वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें एक रेक्टेंगल बनाना होता है, आयत। ये आयत बना देंगे, और आयत में यहाँ पर इसके कोने में दाहिनी तरफ ऊपर यू लिख देंगे। और फिर देखेंगे जो हमारे हमारे समुच्चय हैं, अभी हम 2 समुच्चय लेकर के चल रहे हैं, आगे 3 समुच्चय भी हम सीखेंगे। तो अभी 2 समुच्चय से देखिए, तो दोनों समुच्चयों में क्या उभयनिष्ठ अवयव है, तो इसमें है 3, 4, 5, 3, 4, 5। अगर उभयनिष्ठ अवयव है तो ये दोनों गोला एक दूसरे को काटेंगे, अगर नहीं है तो ये अलग अलग होंगे। तो ये हमारा इधर ए हो जाएगा, और ये हमारा बी हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो जो ये हमारा भाग है, देखिए ये इधर बंद कर दिया जाए तो ये ए में है, इधर बंद कर दिया जाए तो बी में भी है। इतना भाग दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी वाले अवयव हैं, इसमें लिखे जाएंगे उभयनिष्ठ अवयव कौन से हैं, यहाँ पे 3, 4, 5। और ए में क्या होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 तो हो गए, शेष क्या बचे, 1 और 2 बचा, ये 1 और 2 यहाँ पे लिख दिया। बी में देखिए 3, 4, 5 हैं, 3, 4, 5 हैं, अब बचे क्या, 6, 7। तो 6, 7 इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहने का मतलब ये 7 अवयव तो हमारे आ गए, और 7 अवयव के बाद अभी यू में शेष बचे हैं हमारे 8 और 9। तो 8 और 9 कहीं पे लिख दीजिए, 8 यहाँ पे लिख दीजिए, 9 यहाँ पे लिख दीजिए, कहीं पे लिख दीजिए। इस रेक्टेंगल में, इस आयत में कहीं पर भी आपको स्थान मिले, जहाँ पे मिले उसको आप लिख सकते हैं। ये कोई प्रतिबंध नहीं है कि यहीं पे लिखा जाए, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कहीं पे लिख दीजिए। अब आइए वेन डायग्राम की हम बात करते हैं। तो वेन डायग्राम का मतलब ये जो हमारा निकला, ये क्या है, ए यूनियन बी का हम वेन डायग्राम सीख रहे हैं। तो ए यूनियन बी में जितने अवयव हैं, उस क्षेत्र को, जिस जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र को हमें छायांकित करना है। तो ए और बी यूनियन बी में कौन कौन से अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इतने में केवल हैं। तो इसी को हम छायांकित कर देंगे, ये हमारा छायांकित भाग हो जाएगा, इसको हम छायांकित कर देंगे। इस प्रकार हमने इसको छायांकित कर दिया। तो ये हमारा ए यूनियन बी का डायग्राम हो गया। अब दूसरा ये ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम डायग्राम खींचें, तो ए इंटरसेक्शन बी के डायग्राम के लिए यहाँ पे यू लिख देंगे, और फिर वही क्रिया, ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। तो जो उभयनिष्ठ अवयव थे यहाँ पे लिखे जाएंगे, यही बनेगा 3, 4, 5, और यहाँ पे 1, 2, और यहाँ पे 6, 7, और इधर 8 लिख दीजिए, यहाँ पे 9 लिख दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम खींचना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम खींचने के लिए जहाँ पे जिस क्षेत्र में इसके अवयव हों, ए इंटरसेक्शन बी के अवयव 3, 4, 5 हैं, तो जितने क्षेत्र में है उसी क्षेत्र को हम छायांकित करेंगे। तो 3, 4, 5 इतने क्षेत्र में है, इसको छायांकित कर देंगे। ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी का ये हमारा वेन डायग्राम हुआ। इसके बाद, इस वेन डायग्राम के बाद फिर देखिए आगे आता है हमारा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का अगर हम वेन डायग्राम खींचें, तो यहाँ पे यू लिख देंगे,
फिर वही क्रिया, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। निकालना हमें है ए माइनस बी का वेन डायग्राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो उभयनिष्ठ अवयव थे हमारे 3 4 5 और यहाँ पे 1, 2 था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 6, 7 था, और यहाँ पे कहीं 8 था, और यहाँ पे कहीं 9 था। तो ए माइनस बी में अवयव देखेंगे कौन कौन से हैं, 1 और 2 है। तो उस एरिया को हम छायांकित करेंगे जिस एरिया में 1, 2 है। तो 1, 2 इतने एरिया में है। यहाँ पे देखिए ये एरिया बंद है, यहाँ पे ये इस एरिया में है, यहाँ से यहाँ ऐसे इस एरिया में है। तो इस एरिया को हम छायांकित कर देंगे। ये हमारा हो गया ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए निकालना है हमें, तो बी माइनस ए निकालने के लिए फिर वही रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ पे यू लिखेंगे और ये हम बी माइनस ए लिखेंगे। यहाँ पे ये हमारा ए और ये हमारा बी हो जाएगा, ए और बी। तो यहाँ पे अवयव 3 4 5 और यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे कितना था, 6, 7 था, और 8 यहाँ पे लिख दिया और 9 यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए हमें निकालना बी माइनस ए। तो बी माइनस ए में अवयव 6, 7 हैं। तो 6, 7 जिस क्षेत्र में आ रहे हैं उसी क्षेत्र को हमें छायांकित करना है। तो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, इस क्षेत्र को हम छायांकित कर देंगे। ये हमारा बी माइनस ए का हुआ, इन बी माइनस ए का वेन डायग्राम हुआ। और इसके बाद ए डैश का जब निकालेंगे हम, ए डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही रेक्टेंगल और यू और यहाँ पे ये ए और ये हमारा बी, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ए डैश का हमें छायांकन करना है, इसका वेन डायग्राम खींचना है। तो ए में उभयनिष्ठ अवयव यहाँ पे 3 4 5 थे, और यहाँ पे 1 2 था, और यहाँ पे 6 7 था, और इसके बाद 8 यहाँ पे था, 9 यहाँ पे था। तो ए डैश में देखते हैं हमारा जो कॉम्प्लीमेंट सेट है उस सेट में कौन कौन से अवयव हैं, 6 7 8 9। तो 6 7 8 9 जहाँ पर हैं उस एरिया को हम छायांकित रेखांकित कर देंगे और बाकी को छोड़ देंगे। ये तो हमारा है ये पूरा। छः 7 हो गया और 8 9 भी है, तो 8 9 ये है, तो इसको भी हम छायांकित कर देंगे इसको। ये हमारा हो गया ए डैश। इसी प्रकार अगर बी डैश निकालें तो जहाँ पे 1 2 8 9 आएगा उसको हम छायांकित कर देंगे। 1 2 8 9, 1 2 8 9, तो 1 2 8 9, 1 2 8 9 इसको छायांकित कर देंगे और इस क्षेत्र को छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे, 3 4 5 और इसको 6 7 को छोड़ देंगे। इसको छोड़ करके बी में जो अवयव हैं उनको छोड़ करके बाकी को हम डार्क कर देंगे। इसके बाद आइए अगला हमारा है एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी को बनाने के लिए ये हमारा है एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये हमारा यू था और यहाँ पे था ये ए था और ये हमारा बी था। ये ए था और ये बी था। यहाँ पे 3 4 5 थे, यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे 6 7 था और यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 9 था।
तो फिर क्या निकालना है, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी में अवयव देख लेंगे कौन कौन से अवयव हैं। तो एसिमेट्रिक बी डिफरेंस में अवयव हमारे हैं 1 2 6 7, 1 2 6 7। इसमें अवयव कितने हैं, 1 2 और 6 7। ये अवयव जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र को छायांकित करेंगे। 1 2 6 7 जिस क्षेत्र में है उसी को छायांकित करेंगे। तो ये 1 2 है यहाँ पे, और ये हमारा 6 7 है। शेष भाग को हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। और एक और बचा था हमारा ये बी डैश। तो बी डैश को भी हम खींच सकते हैं। बी डैश हमारा क्या हो जाएगा, बी डैश यहाँ पे यू लिखेंगे। ये एक अवयव, ये हमारा सेट है ए और ये सेट है बी। तो ए में था यहाँ पे 3 4 5 थे, यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे 6 7 था, और यहाँ पे 8 और 9 था। तो बी डैश में हमारे अवयव कौन कौन से आ रहे थे, बी डैश में अवयव आ रहे थे बी के अवयवों को छोड़ करके। बी डैश में आ रहे थे 1 2 8 9, 1 1 2 8 9। तो उस एरिया को छायांकित करेंगे जहाँ पर ये 1 2 8 9 हैं। तो 1 2 8 9, 1 2 को इसको छायांकित कर देंगे, और ये 8 9, इसको जो है 8 9 यहाँ पे आ रहे हैं, इसको भी हम छायांकित कर देंगे। ये शेडेड एरिया। इस प्रकार हम वेन डायग्राम बनाते हैं। आज यहीं तक, फिर आगे अगले वीडियो में।